नमस्कार, मैं राहुल सिंह। आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करेंगे जो सदियों से इंसानों को परेशान करता आया है। क्या हमारा अंत निकट है? हमारा अस्तित्व एक पतले से धागे से लटका है जो विशाल ब्रह्मांड में तैरती एक छोटी सी नीली चट्टान पर सिमटा हुआ है। आइए विस्तार से समझते हैं कि मानवता का अंत कैसे और कब हो सकता है। हम उन खतरों का सामना करेंगे जो ब्रह्मांड के अथाह अंधेरे में छिपे हुए हैं, और उन खतरों का भी जो हमने खुद अपने ही हाथों से बनाए हैं। क्या हम अपने ही विनाश का कारण बनेंगे, या हम उन चुनौतियों का सामना करने और एक उज्जवल भविष्य बनाने में सक्षम होंगे? यह सवाल हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम रात के आकाश में टिमटिमाते तारों को देखते हैं तो हम ब्रह्मांड की विशालता और उसकी असीम शक्ति को महसूस करते हैं। लेकिन यह सुंदरता खतरों से भी भरी हुई है। हमारा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक नाजुक नृत्य में फंसा हुआ है, लेकिन ब्रह्मांड स्थिर नहीं है। तारे फटते हैं, ब्लैक होल घूमते हैं और गामा किरणों के घातक विस्फोट होते रहते हैं। इनमें से कोई भी घटना अगर पृथ्वी के काफी करीब हुई तो हमारे ग्रह और उस पर रहने वाले सभी जीवों के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। अंतरिक्ष विशाल और खाली दिखाई दे सकता है, लेकिन वास्तव में यह चट्टानों और बर्फ के टुकड़ों से भरा हुआ है जो तेज गति से घूम रहे हैं। इनमें से कुछ पिंड, जिन्हें हम एस्टेरॉयड और धूमकेतु कहते हैं, का आकार कई मील तक हो सकता है। यदि कोई विशाल एस्टेरॉयड 5 से 10 किलोमीटर या उससे बड़ा पृथ्वी से टकराता है तो इससे विशाल विनाश होगा। धूल और राख का एक विशाल बादल पूरे ग्रह को ढक लेगा, जिससे सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाएगी। यह घटना वैश्विक ठंड और अंधेरे का कारण बनेगी, जिससे पौधे मर जाएंगे और खाद्य श्रृंखला टूट जाएगी। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 66 मिलियन साल पहले डायनासोर इसी कारण से विलुप्त हुए थे। सूर्य, जो जीवन का स्रोत है, एक दिन हमारे विनाश का कारण भी बन सकता है। सूर्य एक तारा है और सभी तारों की तरह इसका भी एक जीवन काल होता है। लगभग 5 अरब साल बाद सूर्य का ईंधन समाप्त होने लगेगा। यह एक लाल दानव तारे में बदल जाएगा, जो आकार में इतना विशाल हो जाएगा कि यह पृथ्वी को निगल सकता है। अगर पृथ्वी किसी तरह बच भी गई तो भी उसकी सतह इतनी गर्म हो जाएगी कि उस पर जीवन संभव नहीं रह पाएगा। गामा रे विस्फोट ब्रह्मांड में होने वाली सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक है। यह तब होता है जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में पहुंचता है और एक सुपरनोवा के रूप में फटता है। इस विस्फोट से निकलने वाली गामा किरणें प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देती है। यदि पृथ्वी कभी भी किसी गामा रे विस्फोट के रास्ते में आती है तो इससे हमारा वायुमंडल नष्ट हो सकता है और ग्रह पर जीवन समाप्त हो सकता है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि गामा रे विस्फोट अपेक्षाकृत दुर्लभ होते हैं और इनके पृथ्वी को प्रभावित करने की संभावना बहुत कम होती है। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली पिंड हैं। इनका गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी इनसे बच नहीं सकता। यदि कोई घूमता हुआ ब्लैक होल हमारे सौर मंडल के पास आता है तो यह हमारे ग्रहों की कक्षाओं को अस्त व्यस्त कर सकता है। पृथ्वी या तो सूर्य में गिर सकती है या सौर मंडल से बाहर अंतरिक्ष में फेंक दी जा सकती है। हालांकि ब्लैक होल से टकराव की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि ब्रह्मांड में इनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। ब्रह्मांडीय खतरों के अलावा हमने खुद भी ऐसे खतरे पैदा किए हैं जो मानव सभ्यता के लिए खतरा बन सकते हैं। जलवायु परिवर्तन इनमें से सबसे बड़ा खतरा है। मानवीय गतिविधियों के कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और मौसम का मिजाज बदल रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा, बाढ़, अकाल और अन्य प्राकृतिक आपदाएं बढ़ सकती हैं, जिससे मानव सभ्यता पर दबाव बढ़ेगा और संसाधनों के लिए संघर्ष बढ़ेगा। हालांकि यह खतरा बहुत दूर की बात लग सकता है, लेकिन यह एक वैज्ञानिक सच्चाई है कि अगले 100 करोड़ वर्षों में वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो सकती है। यह प्रक्रिया प्राकृतिक है और सूर्य के विकास के कारण होगी, लेकिन यह मानव जीवन के लिए विनाशकारी साबित होगी। ऑक्सीजन के बिना हम सांस नहीं ले पाएंगे और पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा। हालांकि हमारे पास इस समस्या का समाधान खोजने के लिए अभी भी बहुत समय है। भविष्य में हम कृत्रिम वातावरण बना सकते हैं या अन्य ग्रहों पर जाकर बस सकते हैं। मानव इतिहास युद्धों और संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन आज हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो पहले कभी नहीं थे। परमाणु हथियार। अगर बड़े देशों के बीच परमाणु युद्ध हुआ तो यह मानव सभ्यता के लिए विनाशकारी साबित होगा। परमाणु विस्फोटों से लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे और रेडियोधर्मी फॉलआउट से पूरी दुनिया प्रभावित होगी। इसके अलावा परमाणु युद्ध से परमाणु सर्दी आ सकती है,
जिसमें धूल और राख से सूरज की रोशनी अवरुद्ध हो जाएगी, जिससे वैश्विक ठंड और अकाल पड़ेगा। इतिहास गवाह है कि महामारियां मानव सभ्यता के लिए कितनी विनाशकारी हो सकती हैं। ब्लैक डेथ, स्पेनिश फ्लू और हाल ही में कोविड-19 ने लाखों लोगों की जान ली है। आज वैश्वीकरण और बढ़ती जनसंख्या के कारण नए और खतरनाक वायरस के फैलने की संभावना पहले से कहीं अधिक है। इसके अलावा जैविक हथियारों का विकास और प्रसार एक गंभीर खतरा है। यदि कोई अत्यधिक संक्रामक और घातक वायरस जैसा कि हमने देखा, मानवता के अंत के कई संभावित कारण हो सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में अभूतपूर्व प्रगति हो रही है। जहां एआई में मानव जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता है, वहीं यह कुछ गंभीर खतरे भी पैदा करता है। यदि एआई बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाता है और मानव नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तो यह हमारे लिए खतरा बन सकता है। यह संसाधनों के लिए हमसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है या यहां तक कि हमें पूरी तरह से नष्ट करने का फैसला भी कर सकता है। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि एआई का विकास नैतिक और जिम्मेदारी के साथ हो, ताकि यह हमारे लिए खतरा न बने। जैसा कि हमने देखा, मानवता के अंत के कई संभावित कारण हो सकते हैं, कुछ प्राकृतिक और कुछ मानव जनित। कुछ खतरे तो इतने बड़े हैं कि उनसे बचने के लिए हमारे पास कोई तकनीक नहीं है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हमें निराश होना चाहिए। हमारे पास अभी भी समय है इन खतरों को समझने और उनसे निपटने के लिए रणनीति बनाने का। हमें विज्ञान, तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में निवेश करने की आवश्यकता है। अगर हम सही कदम उठाएं तो हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, जहां मानव सभ्यता लाखों करोड़ों साल तक फलती फूलती रहे।